समस्या और समाधान की समझ को गहराई से जानने के लिए भगवद गीता की कुछ श्लोकों को समझना फायदेमंद हो सकता है। आपकी समस्या आलस्य और ऊर्जा की कमी से संबंधित है। भगवद गीता में कर्मयोग, निष्काम कर्म और योग के बारे में बहुत कुछ कहा गया है जो आपकी स्थिति को समझने और सुधारने में मदद कर सकता है। समस्या की पहचान। आलस्य और ऊर्जा की कमी अक्सर व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्थिति से जुड़ी होती है। भगवद गीता के अनुसार यह स्थिति मन की अनियमितता और खुद के प्रति असंतोष का परिणाम हो सकती है। भगवद गीता का श्लोक 47। छह न कर्मणा न प्रजर्याय न दानेन न औषधय अर्जुन त्वं कर्मयोगेन अशेषन समुपाश्रय। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सिर्फ कर्म करने से ही आत्मा को शांति मिलती है। यहाँ पर कर्मयोग की महत्वपूर्णता को बताया गया है। यह श्लोक यह समझाता है कि कर्म कार्य ही जीवन की दिशा और उद्देश्य को निर्धारित करता है और केवल कर्म करने से ही आत्मिक और मानसिक स्थिति में सुधार संभव है। समाधान। कर्मयोग अपनाएं। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से और बिना किसी अपेक्षा के करें। कर्म का उद्देश्य सफलता या असफलता नहीं है, बल्कि अपने कार्यों में पूर्णता और ईमानदारी रखना है। स्वयं की जिम्मेदारी स्वीकारें। आलस्य को समाप्त करने के लिए खुद की जिम्मेदारी को स्वीकारें। यह समझें कि ऊर्जा की कमी भी एक मानसिक अवस्था हो सकती है और इसे दूर करने के लिए मानसिक रूप से सक्रिय होना आवश्यक है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। नियमित रूप से व्यायाम, सही खान पान और पर्याप्त नींद आपकी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। ध्यान और साधना। नियमित ध्यान और साधना से मानसिक शांति और फोकस बढ़ सकता है, जिससे आलस्य और ऊर्जा की कमी से निपटने में मदद मिलेगी। भगवद गीता की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि अपने कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के करना और मानसिक दृढ़ता बनाए रखना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण को अपनाकर आप अपने आलस्य और ऊर्जा की कमी को दूर कर सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद मित्रों।